तो हेलो मेरे भाई और बहनों, क्या हालचाल। तो आज आप सभी का स्वागत है मेरे इस जीतू भैया साइंस हब में, जहां हम आज पढ़ने वाले हैं प्रोकैरियोटिक सेल। पढ़ चुके थे, आज हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल, जो हमारा क्लास 9 का फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ द चैप्टर था। उसमें हम प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ चुके थे, आज यूकैरियोटिक सेल पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम बहुत ही अच्छे से बेसिक कॉन्सेप्ट में समझेंगे कि अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है, इसके पहले जो पार्ट 4 आया है उसको जाकर देखिए, फिर इस पर यूकैरियोटिक पे आएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो यार, आपको लगता है कि हमको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में दोनों में अंतर नहीं समझ में आता, तो मैंने इसके लिए एक सेपरेट अलग से वीडियो बना रखा है। वहां पर आप जाकर देख सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या क्या अंतर होता है। और आज हम बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल की। तो इसमें हम इसके पहले वाले लेक्चर में, यानी कि पहले वाली वीडियो में हम बता चुके थे कि जो हमारा प्रोकैरियोटिक होता है उसमें जो है प्लाज्मिड यानी कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जो डीएनए होता है वहां तक बात कर चुके थे, और न्यूक्लियोलस की बात नहीं, न्यूक्लियाइड की बात कर चुके थे। क्योंकि जो होता है हमारा जो न्यूक्लियस और न्यूक्लियाइड और न्यूक्लियस, इसमें अंतर होता है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियाइड और न्यूक्लियोलस में क्या अंतर होता है। देखो, जो न्यूक्लियाइड होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, और न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल के पार्ट हैं। अब समझेंगे कि ये क्या होते हैं। अब अगर आपने प्रोकैरियोटिक में नहीं देखा तो उसको जाकर देखिए, तब आपको इस पे आना चाहिए, तब आपको प्रॉपर समझ में आएगा। तो हम देखते हैं कि यूकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर जो बना है उसको प्रॉपर देखेंगे। देखो यार, हमारे पास क्या है, यूकैरियोटिक सेल। अब यूकैरियोटिक सेल में प्लांट सेल होता है और एनिमल सेल होता है, दोनों में बहुत थोड़ा थोड़ा अंतर है, जो मैं आपको बताते चलूंगा। धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि उसमें अंतर क्या होता है। देखो, पहले यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं। इसमें क्या है, सेल वाल है। क्या है, सेल वाल है। हमारे पास यहाँ पर सेल वाल है। अगर यूकैरियोटिक सेल है तो उसमें हम प्लांट की बात कर रहे हैं। किसकी? ये प्लांट सेल की बात कर रहे हैं। किसकी? यूकैरियोटिक सेल में किसकी? प्लांट सेल की। किसकी? प्लांट सेल की। अब इसमें क्या क्या पार्ट हैं। सेल के अंदर पाया जाएगा साइटोप्लाज्म। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में दोनों में साइटोप्लाज्म पाया जाएगा। और साइटोप्लाज्म में हमारे होते हैं सेल ऑर्गेनेली। क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनेली। ये क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनेली यानी कि सेल के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनेली। जैसे कि हमारे अंदर, बॉडी के अंदर लीवर पाया जाता है, ऑर्गन और किडनी पाया जाता है, तो एक प्रकार से बॉडी में भर दिया जाता है। ऐसे ही सेल, जो हमारा सेल होता है उसके अंदर, इसके अंदर क्या होता है, सेल ऑर्गेनेली भर दिया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम और गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, ये सब भरा होता है एक सेल के अंदर। और हमारे सेल से मिलकर सारे बॉडी बनता है। सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से पूरा ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गन बॉडी बन जाता है। तो मैंने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट कवर करा दिए हैं। देखो हमारे सामने क्या है, ये यूकैरियोटिक जो प्लांट सेल है, इसमें पहली लेयर को हम कहते हैं क्या, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में समान होगा, उसमें कोई डिफरेंट नहीं होगा। ये चीज मैंने बता रखा है। इसके बाद आता है सेल वाल। प्लांट में जो आता है दूसरी लेयर को हम क्या कहते हैं, सेल वाल। सेल वाल किसका बना होता है, सेलुलोज का। प्लांट के केस में सेलुलोज का। किसका? सेलुलोज का बना होता है। ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। ये एक प्रकार का क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। इतना समझ में आए। और सेल मेम्ब्रेन हमारा लिपिड्स और फास्फोलिपिड्स से मिलकर बना होता है। मैंने बता रखा है, अगर आपने पूरे सीरीज को अच्छे से फॉलो कर रहे हो तो ये चीज पक्का आपको समझ में आएगी। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज हम आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मत आइएगा इस वीडियो पे। फिर हमारा क्या है, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एक प्रकार का प्लास्टिड होता है। हम पढ़ेंगे कि ये प्लास्टिड के 3 प्रकार होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और एक और होता है क्रोमेटोप्लास्ट होता है। क्या होता है? क्रोमेटोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट होता है जिसे भी कह देते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, एक प्रकार का सेल ऑर्गेनेली है। क्या है? एक प्रकार का सेल ऑर्गेनेली होता है, जिसमें हमारा पाया जाता है क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हमारे जो लीफ होती हैं, पत्तियां होती हैं, वो प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस करती हैं, जो अपना भोजन बनाती हैं। वो क्लोरोफिल इसमें ही पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में। देख लो, सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। फिर ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, एनर्जी बनाना हो ना, ऊर्जा,
जिसे एटीपी के फॉर्म में बनता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, वो ऊर्जा बनाने का काम ये करता है, ऊर्जा बनाने का काम ये करता है। इसके बाद परऑक्सीजोम, ये क्या है? परऑक्सीजोम। परऑक्सीजोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनेली है, जैसे कि मान लो कि हम कभी कभी जहर खा लेते हैं या प्लांट के अंदर कोई चीज जहर आ जाए, तो ये जहर को डिटॉक्सिफाई मतलब जहर को डिटॉक्सिफाई कर देता है, यानी कि निकालता है, बाहर रिमूव करता है। जैसे कि हमारा जो होता है किडनी होता है, क्या कहते हैं उस यूरिया का मतलब जो होता है हमारे क्या जो हमारा पेशाब होता है उसमें क्या होता है, यूरिया बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, तो उसको किडनी क्या करती है, उसको प्यूरिफाई करके बाहर निकाल देती है। तो उसको ही क्या कहते हैं, परऑक्सीजोम का तरह काम करता है, जैसे हमारा किडनी। तो परऑक्सीजोम हमारे अंदर भी पाया जाता है, वो सेल के अंदर पाया जाता है। तो ये क्या करेगा, जैसे कि प्लांट के अंदर कोई अनवांटेड मटेरियल जो है, जो हानिकारक है, उसको बाहर निकालेगा। समझ में आ रही है बात? और बात करते हैं सबसे हमारा, यानी कि जो हमारा सेल के अंदर, जिसका सेल सेंटर बोलते हैं, सेंटर ऑफ द सेल को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। ये हमारा न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है न्यूक्लियोलस। देखो हमारा न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस उसे क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं। उसके अंदर जो चीज उपस्थित होता है उसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। अब जैसे क्या बताएं कि अब सेल के अंदर सब लोग एक पार्ट, जैसे कि हमारे घर में बहुत सारी चीज प्रेजेंट होते हैं ना, कि कोई चीज जैसे हमारे मॉम क्या कहती हैं कि ये कर लो वो कर लो, ऑर्डर देती हैं, तो उनको न्यूक्लियस बोलते हैं। उनको गार्जियन, ये गार्जियन है। क्या है? ये गार्जियन है। ये क्या कहता है कि मेरे बगैर तुम लोग कुछ नहीं कर सकते हो, मेरे बगैर तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। ये कहेगा क्या? कहेगा अगर मैं कहूँगा तुम भोजन बनाओगे, मैं कहूँगा कि तुम दौड़ोगे, मैं कहूँगा कि तुम ये काम करोगे, मैं कहूँगा तुम प्रोटीन बनाओगे, मैं कहूँगा तो तुम सांस लोगे। ये सब कुछ इसी के आधार पे होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पाया जाता है जेनेटिक मटेरियल, जिसे क्या कहते हैं? डीएनए और आरएनए। क्या कहते हैं? डीएनए और आरएनए। डीएनए आरएनए का काम क्या होता है कि जैसे कि हमारे सेल के अंदर जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, जैसे कि हमको प्रोटीन बनाना है, एंजाइम बनाना है, हमको ब्लड बनाना है, हमको खाना है, हमको पीना है, हमको सांस लेना है, सब कुछ इसमें जेनेटिक मटेरियल, जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं, इसमें डीएनए आरएनए पाया जाता है। तो ये हमारा न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। न्यूक्लियस यानी कि न्यूक्लियोलस के बाहरी मेम्ब्रेन को हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इस पूरे स्ट्रक्चर को, यानी कि न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को मिलाकर हम बोल देते हैं न्यूक्लियस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियस बोल देते हैं। अब आपने देखा कि न्यूक्लियस के बाहर एक ऐसी स्ट्रक्चर जो है, ऐसे जालीनुमा स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसे क्या कहते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जाली की तरह स्ट्रक्चर होता है और अंदर की तरह ऐसे फोल्ड होता है, इसीलिए इसका नाम क्या है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना। क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण करना और लिपिड का निर्माण करना। यानी कि प्रोटीन और लिपिड का फॉर्मेशन कौन बनाता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे ईआर कहते हैं। ईआर दो प्रकार का होता है, एक एसईआर यानी कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ का मतलब होता है जिसके ऊपर कुछ ना पाया जाए, इसे स्मूथ, जैसे कि एकदम सरफेस, जैसे ये एकदम चिकना हो, उसे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। लेकिन अगर इसे के ऊपर हमारा क्या राइबोसोम लग जाए, क्या? राइबोसोम। राइबोसोम भी एक प्रकार की सेल ऑर्गेनेली है। राइबोसोम क्या है? एक प्रकार की सेल ऑर्गेनेली है, जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाई जाती है। बस यही एक ऑर्गेनेली है जो राइबोसोम है, वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाई जाती है। बाकी और जितनी चीज एक्स्ट्रा दिख रही हैं आपको, वो सब प्रोकैरियोटिक में नहीं पाई जाएगी। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, वेसिकल, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, ये सब क्या होंगे? प्रोकैरियोटिक में नहीं दिखेगा। केवल क्या दिखेगा? राइबोसोम ही। क्यों? राइबोसोम। ये जो स्ट्रक्चर इसके ऊपर प्रेजेंट है, इसे क्या बोलते हैं? राइबोसोम। क्या बोलते हैं? राइबोसोम। ये क्या है? राइबोसोम। क्या है? राइबोसोम। अब ये अगर हमारे इंडोप्लाज्मिक ईआर के ऊपर अगर राइबोसोम अटैच हो गया, उसे ही क्या बोलते हैं? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी कि जब इसके ऊपर क्या हो जाए, हमारा राइबोसोम लग जाता है, उसे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब वैक्यूल, यानी कि प्लांट के सेल में सबसे ज्यादा, यानी कि 80 to 90% भाग कौन घेरता है? हमारा वैक्यूल। वैक्यूल क्या काम करता है? ये वैक्यूल का काम होता है कि जैसे कि कोई चीज अगर स्टोर करना हो, जैसे कि ये कुछ भी स्टोर कर सकता है, हवा, पानी और जो चीज रॉ मटेरियल होता है उसको स्टोर करेगा और इसको स्टोर करके रखेगा, बाद में जरूरत पड़ने पर सेल को देगा। यानी कि सेल मतलब यही इसके पार्ट में, जैसे कि अगर इसको जरूरत पड़ेगी तो ये देगा एनर्जी बनाने के लिए। और हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। यानी कि ये हमारे सेल के अंदर जो है एनर्जी बनाता है। क्या बनाता है? एनर्जी बनाता है। ऐसे ही हमारे ये प्रोटीन बनाते हैं। और
गोल्जी बॉडी की बात करते हैं। गोल्जी बॉडी एक ऐसा ऐसा जो है सेल ऑर्गेनेली है जो क्या काम करता है, ये लाइसोसोम का निर्माण करता है। क्या? लाइसोसोम का निर्माण करता है। हम पढ़ेंगे कैसे बनाता है, लाइसोसोम का फॉर्मेशन करता है। लाइसोसोम का फॉर्मेशन करता है, कैसे करता है हम देखेंगे, बढ़ेंगे बराबर। और वेसिकल बनाता है। क्या बनाता है? वेसिकल। ये जो होता है ये थोड़ा सा सिस और ट्रांस के फॉर्म में पाया जाता है। सिस और ट्रांस का मतलब होता है कि जैसे कि आपने पढ़ा होगा कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस पढ़ा होगा, या नहीं जानते हैं। जैसे कि मतलब जो चीज अंदर की तरफ हो, मतलब कि अंदर की तरफ ये चीज जैसे कि मुड़ा हो, इसे क्या कहते हैं? कॉनकेव। क्या कहते हैं? कॉनकेव। और जो बाहर के निकला होता है कॉन्वेक्स पढ़ते हैं। ये अभी आपको मैं डिटेल में पढ़ाने लगूंगा तो बताऊंगा, उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो आपको समझ में आया कि ये वैक्यूल है, ये क्लोरोप्लास्ट है। और क्लोरोप्लास्ट को क्या कहते हैं पता है आपको? क्लोरोप्लास्ट को सेल, किचन हाउस ऑफ द सेल, यानी कि जो होता है किचन, यानी क्या क्यों? क्योंकि इसके पास वो चीज है ना जो सेल, जैसे कि हमारा जो पत्ती है, पत्ती में पाया जाएगा क्लोरोफिल। अगर ये क्लोरोफिल को स्टोर करेगा तो किचन में क्या होता है, जैसे गेहूं चावल आटा पिसान ये सब स्टोर करके रखते हैं ना, तो बाद में हम इनका यूज कर लेते हैं। ऐसे ही क्लोरोफिल को ये स्टोर करके रखेगा कौन? क्लोरोप्लास्ट। तो इसको बाद में यूज करेगा, इसीलिए किचन हाउस ऑफ द सेल, यानी कि जिसमें स्टोर करके रख सकते हैं। इसीलिए क्या करता है, जो हमें एनर्जी दे, और एनर्जी ये भी बनाता है, एनर्जी बनाता है ना। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया ये क्या करते हैं, अपना क्या करते हैं, एनर्जी बनाते हैं। अगर ये चीज आपको समझ में आई हो तो हम आगे बढ़ते हैं, और इसको लिख लो या बाद में बना लेना, स्क्रीनशॉट लेना, फिर आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रही बात? तो देखो यार, हम बात करेंगे अब सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेली पाई जाती है उसके बारे में बात करेंगे, कि जैसे कि वो डबल मेम्ब्रेन यानी कि 2 मेम्ब्रेन उसके बाहर पाई जाती है कि सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाती है, इसकी बात की चर्चा करेंगे। इसका मतलब हम क्या बताने वाले हैं, थोड़ा सा ध्यान दो, इधर से समझ में आ जाएगा। जैसे कि हमारे पास क्या था, एक माइटोकॉन्ड्रिया। क्या था? माइटोकॉन्ड्रिया। देखो इसके बाहर एक ये परत यानी कि बाहरी लेयर, और इसके अंदर ये दूसरी लेयर। क्या? दूसरी लेयर, जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। क्या? मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये एक लेयर, ये दूसरा लेयर, इसको मिलाकर क्या कहते हैं, डबल मेम्ब्रेन। और हमारे पास ऐसे सेल ऑर्गेनेली जो होती हैं वो विदाउट मेम्ब्रेन की हो सकती हैं, यानी कि उसके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होगा। ऐसे ही सिंगल मेम्ब्रेन होगा जिसके बाहर एक मेम्ब्रेन होगा, ऐसे ही डबल मेम्ब्रेन होगा। क्या? डबल मेम्ब्रेन होगा। क्या होगा? डबल मेम्ब्रेन। क्या होगा? डबल मेम्ब्रेन। क्या होगा? डबल मेम्ब्रेन। तो अब हम बात करते हैं जिसके पास कोई मेम्ब्रेन ही नहीं होता है। सच में? हाँ, कौन कौन है? राइबोसोम। आपने देखा ये राइबोसोम है प्रोकैरियोटिक। कौन? प्रो एंड यू कैरियोटिक, दोनों में पाया जाएगा। किसमें? दोनों में पाया जाएगा। प्रो एंड यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाएगा। ऐसे एक होता है सेंट्रियोल, जिसका सेल ऑर्गेनेली होता है। ये क्या होता है? देखो सेंट्रियोल जो होता है वो केवल एनिमल के केस में पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। क्या हेल्प करता है? जैसे कि जब हमारा सेल डिवीजन होने लगता है ना, तो सेंट्रियोल होता है, वो क्या होता है कि वो धागा की तरह ऐसे बिछड़ जाता है, और वो क्या होता है, क्रोमोसोम के आपस में लपेट कर एक पोल से दूसरे पोल की तरफ ले जाता है। यानी कि सेंट्रियोल जो होता है, बस इतना याद रखना कि एनिमल सेल में पाया जाता है, बात खत्म। ये प्लांट सेल में नहीं पाया जाएगा, ये यूकैरियोटिक सेल का पार्ट है, बिल्कुल प्लांट में नहीं पाया जाएगा, केवल एनिमल सेल में। किस में पाया जाएगा? वेरी गुड, एनिमल सेल में, केवल एनिमल सेल में पाया जाएगा। न्यूक्लियोलस, भाई न्यूक्लियोलस है तो सब में पाया जाएगा। न्यूक्लियोलस क्या होता है? न्यूक्लियोलस क्या होता है? सेल के अंदर पाया जाने वाला। हम लोग ने पढ़ा था क्या, ये हमारा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस। क्या? न्यूक्लियोलस, जिसमें क्या होता है, डीएनए एंड आरएनए। क्या होता है? डीएनए एंड आरएनए। इस बाहरी लेयर को क्या कहते हैं? पूरे को न्यूक्लियस कहते हैं, पूरे को न्यूक्लियस। और न्यूक्लियोइड क्या होता है? न्यूक्लियोइड क्या होता है? जो प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, जिसके बाहर कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है, जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्या? न्यूक्लियोइड कहते हैं, जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्या? न्यूक्लियोइड। ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाता है। क्या? किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। और ये क्या होता है? यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाता है। ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाता है। आपको मैं बता दिया हूं, अगर आपने नहीं देखा है तो ये प्रोकैरियोटिक सेल, ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाएगा। न्यूक्लियस जो होता है, उस न्यूक्लियस जैसे ये पूरा सेल है, क्या है? ये पूरा सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस। ये देखो ये पूरा सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस। ये पूरा सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियोइड। क्या है? इसका नाम क्या है? न्यूक्लियोइड। क्या है? न्यूक्लियोइड। और ये बाहरी लेयर को इसके बाहर एक सेल वॉल होगी, फिर
इसे हम सेल मेम्ब्रेन कहेंगे और ये बाहरी लेयर को सेल वॉल कहेंगे और इसके अंदर न्यूक्लियाइड होगा। ऐसे ही इसमें क्या होगा, एक बाहरी लेयर और बना दो जिसे हम क्या कहेंगे, सेल वॉल कहेंगे, फिर सेल मेम्ब्रेन, फिर सेल मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस होगा। क्या होगा, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियाइड होगा। अब देखो एनिमल के सेल में हमारा सेल वॉल नहीं पाया जाएगा, अगर नहीं बना रहे हैं इसका मतलब सेल वॉल, इसका मतलब एनिमल सेल है, अगर सेल वॉल बना रहे हैं तो प्लांट सेल है, बस इतना फर्क होगा। बात समझ में आई? तो ऐसे ही हमारा न्यूक्लियोलस क्या होता है, विदाउट मेम्ब्रेन। इसके देखो कोई इसके बाहर कोई मेम्ब्रेन है यहाँ पर, नहीं है ना, नहीं है ना। अब ये मत कहना कि ये मेम्ब्रेन है, नहीं नहीं, अगर इसके आसपास कोई मेम्ब्रेन होती तो वो गिनती होता है। ये मेम्ब्रेन क्या है, ये तो न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन है। क्या, न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन है। और न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन मैंने बताया था वो कुछ ऐसा डबल मेम्ब्रेन था। क्या था, ऐसा डबल मेम्ब्रेन होता है। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है, एडवांस माइक्रोस्कोप होता है जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में नहीं देखा। ऐसे लिए हमारे साइंटिस्ट ने एक ऐसा माइक्रोस्कोप बनाया जिसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसमें छोटी छोटी से बेहद संरचना को हम आसानी से बड़ा करके देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। तो ये डबल मेम्ब्रेन होता है, देख लो न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन होता है ना। फिर बात करते हैं सिंगल मेम्ब्रेन की, किसकी, सिंगल मेम्ब्रेन की। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या पाया जाएगा, ये प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाएगा। प्रोकैरियोटिक में केवल क्या पाया जाएगा, ये राइबोसोम, इसके अलावा कोई पाया जाएगा। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये प्रोटीन बनाता है। फिर गोल्जी बॉडी, ये क्या होता है, सिंगल होता है। क्या होता है, सिंगल मेम्ब्रेन होता है। गोल्जी बॉडी क्या होता है, सिंगल मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है, सिंगल मेम्ब्रेन होता है। वेसिकल क्या होता है, वेसिकल। अब आप कहेंगे गोल्जी बॉडी तो डबल मेम्ब्रेन होता है, हम जानते हैं कि आपका सवाल उठेगा। देखो यार, अगर हम कहें कि गोल्जी बॉडी जो ऐसा दिख रहा है, अगर इसको खोलें यानी कि ऐसे सीधा कर लें, क्या सीधा कर लें, तो बताओ सिंगल मेम्ब्रेन हुआ कि नहीं, सिंगल मेम्ब्रेन हुआ। जब इसके बाहर एक मेम्ब्रेन और होता तब ये डबल मेम्ब्रेन कहलाता, तब ये डबल मेम्ब्रेन। ऐसे भी ये डबल मेम्ब्रेन मत काउंट करना, अगर इसको सीधा खोल देंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा, तो इसीलिए सिंगल मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है, सिंगल मेम्ब्रेन। वेसिकल हमने पढ़ा जो, वो भी सिंगल मेम्ब्रेन। वैक्यूल जो प्लांट का 90% 80-90% पार्ट घेरता है, वो भी सिंगल मेम्ब्रेन। सीलिया क्या होता है और फ्लैजिला क्या होता है, ये दोनों मूवमेंट में मदद करते हैं। किसमें, मूवमेंट में मदद करते हैं। और सीलिया जो होता है वो केवल यूकैरियोटिक सेल में पाया जाएगा। किसमें, यूकैरियोटिक सेल में, केवल यूकैरियोटिक सेल में पाया जाएगा। और फ्लैजिला दोनों, प्रो एंड यू, प्रोकैरियोटिक, प्रो का मतलब प्रोकैरियोटिक पूरा लिख लेना, एंड यूकैरियोटिक, इसमें यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाएगा। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाएगा। और पैराक्सिज्म तो जानते हैं कि ये भी दोनों में पाया जाएगा। एनिमल किसमें, एनिमल या प्लांट सेल की बात कर रहे हैं, यानी कि यूकैरियोटिक सेल का पार्ट ही है। ये प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाएगा, पैराक्सिज्म प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाएगा। फ्लैजिला ये पाया जाएगा, क्योंकि हम देख चुके हैं कि फ्लैजिला पाया जाता है बैक्टीरिया में, जिसकी वजह से फ्लैजिला क्या करता था, मूवमेंट करता था ना, कि वो पानी में जाता है तो वो मूवमेंट करेगा फ्लैजिला और आगे बढ़ता चला जाएगा। ऐसे सीलिया मूवमेंट भी मदद करता है, पर ये यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। जैसे कि जब हमारा स्पर्म होता है ना, स्पर्म जो हमारा स्पर्म होता है वो सीलिया की मदद से मूव करके बाहर निकलता है, सीलिया की मदद से। और जो हमारा क्या होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया ये डबल मेम्ब्रेन होता है। न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन मैंने देख लिया। और क्लोरोप्लास्ट कैसा था, कुछ ऐसा था। कैसा था, ऐसा था। फिर इसके अंदर ये ऐसा पाया जाता था। क्लोरोप्लास्ट में जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है वो भी डबल मेम्ब्रेन होता है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ऐसे हम कई पार्ट में लेके आएंगे और आपको पूरी डिटेल में समझाएंगे यार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।